सत्साहिब। ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। गुरु दाता गुरु आप विदाता, गुरु दाता गुरु आप विदाता। परमार्थ उपकारी, आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, आनंद रूप स्वरूप दयानिधि। पतित अनेकन तारे, ऐसे गुरु मूर्ति की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। गुरु महिमा नहीं कहे शारदा, गुरु महिमा नहीं कहे शारदा। शेष सहस मुख हारी, सो महिमा में कहीं विधि वर्णो, सो महिमा में किस विधि वर्णो। चक नहीं चलत हमारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। बिना दया चकमक पत्थर रहे एक संगा, चकमक पत्थर रवे एक संगा। नहीं उठे चिनगारी, बिना दया संयोग गुरु बिन, बिना दया संयोग भी गुरु बिन होती नहीं उजियारी। ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। जो माया पर चंड दसों दिशा, जो माया पर चंड दसों दिशा। 10 अवतार धरारी, सो माया गुरु मूर्ति आगे, सो माया गुरु मूर्ति आगे। युग युग आज्ञाकारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। सन्मुख लड़े सो संत कहावे, सन्मुख लड़े सो संत कहावे। अगम पंथ पगुधारी, कायर भय बचाव नहीं है, कायर बना बचाव नहीं है। काल कभी नहीं छोरी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। जीती बाजी क्यों तुम हारा, जीती बाजी क्यों तुम हारा। ये तो अवसर भारी, कबीर नाद घट भीतर गावे, कबीर नाद घट भीतर गावे। सोई सुगर खिलाड़ी, ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी,
ऐसे गुरु मूरत की बलिहारी। ऐसे परम पावन सतगुरु स्वरूप की बलिहारी है, अर्थात उन पर सर्वस्व न्योछावर है, जो दाता और स्वयं विधाता है। वे ज्ञान प्रदान करने, ज्ञान का नया जीवन बनाते हैं। वे सदा परमार्थ एवं उपकार करने वाले हैं। सतगुरु आनंद रूप एवं दया के सागर स्वरूप हैं। उन्होंने अनेक भ्रष्ट जनों को सत्य ज्ञानोपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लाकर कठिन भवसागर से पार कराया है। सतगुरु की अनंत महिमा को देवी सरस्वती और सहस्र मुख शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। मैं उन सतगुरु की महिमा का किस प्रकार वर्णन करूं? मेरी सामर्थ्य काम नहीं करती। चकमक पत्थर एक साथ रहते हैं, परंतु उनमें स्वयं चिंगारी नहीं उठती। इसी प्रकार सतगुरु और उनकी दया के बिना जीवन में कभी स्वतः सत्य ज्ञान का उजाला नहीं होता। जो भीषण माया दसों दिशाओं में व्याप्त है और जिसे सामान्य जन के साथ साथ 10 अवतारों ने भी धारण किया है, वह माया सतगुरु स्वरूप के आगे विनम्र होकर युग युग में आज्ञाकारी रही है। जो साधक सतगुरु की आज्ञा एवं उनके सदुपदेशानुसार निष्कपट होकर काम, क्रोध तथा मोह आदि विषयों से अपने सामने दृढ़तापूर्वक लड़ता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह सूरवीर संत कहलाता है। वह मुक्ति के अगम पंथ पर पांव रखता है। परंतु जो लोग लड़ नहीं पाते, कायर हो जाते हैं तथा विषय वासना के पास में जकड़ जाते हैं, उनका कोई बचाव नहीं है। काल उन्हें नहीं छोड़ता। वे 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। हे मानव, तुम दुर्लभ मनुष्य जन्म को विषय वासनाओं में व्यर्थ गंवाकर अपने कल्याणोपदेश की जीती बाजी दाव क्यों हारते हो? यह तो तुम्हारे कल्याण उदार पाने का सर्वोत्तम अवसर है। यदि तुम चाहो तो सतगुरु के शरणागत होकर उनके सदुपदेश का यथा आचरण करके सभी दुख बंधनों एवं आवागमन से मुक्त हो सकते हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो अपने घट भीतर नाद गाए, अर्थात नादानुसंधान, चिंतन, मनन एवं स्वाध्याय साधना आदि करे, वही कुशल साधक विवेकी मनुष्य है। उसी का जीवन सार्थक है। सत साहेब।